स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज कुछ सवालों से शुरू करने का मन है। सवाल यह है, क्या देश में प्रधानमंत्री की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीएम को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरीके से पीएम मोदी के काफिले के करीब प्रदर्शनकारी पहुंचे, उस दौरान कुछ भी हो सकता था। अगर किसानों के रूप में कोई आतंकवादी पीएम पर अटैक करने आ जाता तो क्या होता? यही वजह है कि अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग लगातार की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मांग को प्रमुखता से रख रहे हैं। बाकायदा प्रदेश के राज्यपालों को ज्ञापन तक सौंप रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ये एक बड़ी चूक है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस गंभीर मामले पर ज्ञापन भी सौंपा है। तो इस पूरे मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर जो पूरे देश में पूरी तरह से गरमाया हुआ है, खासतौर पर राजनीतिक गलियारा गरमाया हुआ है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हर कोई इस मामले को अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, लेकिन ऐसे में जनता की भागीदारी इस मामले में सुनिश्चित होनी चाहिए और इसको सुनिश्चित करने का काम आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज करता है। और हर रोज हम एक बड़े मामले को लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आपकी राय को भी जान सकें, समझ सकें और यह भी जान सके कि आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है। तो हरियाणा न्यूज का बेहद ये खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, जिसमें आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। और इस संबंध में हमारे कुछ सवाल भी हैं और इन सवालों पर आप भी गौर कीजिए और सोचिए, विचार विमर्श कीजिए और इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। फिलहाल आपको एक जानकारी से यह भी अपडेट कर दें कि हमारी फोन लाइंस खुल गई है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? आप इस मसले को लेकर अपनी क्या राय देना चाहते हैं? आप इस मसले को लेकर एक जागरूक जनता की, एक जागरूक दर्शक होने के नाते क्या अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो कॉल करें 0124482911 पर। आप कॉल करें, हमें राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, तो इन सवालों पर आप गौर कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, अपना एक ओपिनियन बनाइए और अपनी राय दीजिए। तो क्या पीएम की जान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है? सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम की सुरक्षा पर राजनीति क्यों हो रही है? इस मसले पर आपको बता दें कि हमारे साथ पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पृथ्वीराज, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपका क्या सोचना है? कि देखो, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी ऐसा होता है वो गलत होता है, वो तो इस बात को मानते हैं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री की जान की वैल्यू है, वैसे आम इंसान है, उनकी जान की वैल्यू होनी चाहिए। आज कोरोना काल है हमारे आज देखिए राजनीति कैसे हो रही है। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जितनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना काल में जो जनता त्राही कर रहे हैं, उनके बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी मुद्दा नहीं उठाती है। आज देखिए प्रधानमंत्री के साथ इतनी सी बात हुई है, इसको लेकर के आज मीडिया का हर चैनल यही खबर दिखा रहा है। लेकिन कोरोना काल के अंदर ये रैलियां करते फिर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, इनको कहने वाला कोई नहीं है कि आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। सर, ये कोरोना बढ़ते जा रहे हैं और ये रैलियां करते फिर रहे, इसके बारे में कोई चैनल आवाज नहीं उठा रहा। सिर्फ ये आवाज तो सभी चैनल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ ये हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ। मैं भी कहता हूँ इस बात को, बहुत गलत हुआ हमारे प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन क्या आम जनता की जान की कीमत कुछ नहीं है। सर, आज कोरोना काल में आम आदमी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। ये लोग सरेआम खुल करके रैलियां करते फिर, इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? योगी आदित्यनाथ जी यूपी में रैली करते फिर रहे हैं, अमित शाह जी रैली करते फिर रहे हैं, राहुल गांधी जी रैली करते फिर रहे हैं, वो जो साइकिल वाले हैं वो रैली फिर रहे हैं, मायावती रैली करती फिर रही है। इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। क्या आपका चैनल है, हर टाइम हमेशा जनता की आवाज उठाता है, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज सब चैनल यही आवाज उठा रहे हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मैं कहता हूं मोदी जी की जान की कीमत की हमें परवाह है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। सर, उनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। मैं नहीं मानता जहां पर आज आम जनता त्राही कर रही है, अपनी जान से काम के लाले पड़ गए हैं, 3 साल से जनता भूखे मर रही है, काम काज लोगों के छूट गए, वो मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रुक गई है, वो सारे चैनल उठाने में लगे हैं। ये कैसी सरियल राजनीति कर रहे हैं ये लोग? जनता इनको बनाने वाली है, प्रधानमंत्री कहां से बन गए? जनता बनाती है। आज जनता की जान के ऊपर बनाई है तो उनके मुद्दा उठाने वाला सर कोई नहीं है। राहुल गांधी जी है, मायावती जी है, अखिलेश यादव जी है, ये योगी आदित्यनाथ जी है, मोदी
क्या है ये जनता के बनाए हुए नेता हैं। आज जनता की जान के ऊपर बने, इनके भी कोई मुद्दा उठाइए, कोई चैनल तो उठाए इस चीज को कि ये लोग वहां पर करने क्या जा रहे थे, ये करने क्या जा रहे थे वहां पर। सर ये तो बताइए ना, जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने तो जा रहे थे ना ये लोग। इनको ये दोषी नहीं है, इनको सजा देने वाला कोई भी नहीं है क्या देश के अंदर? कोई सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ आवाज नहीं है आज। चलिए पृथ्वीराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। और एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, ऋषभ। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? सर सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं सर, बहसोत्पादन का एक नाम दिया गया है सर, टाइटल, हाँ बहसोत्पादन, जहाँ से पूरे बहस को स्टार्ट किया जाता है। सर अगर ये देखा जाए तो सर ये पहली बार ऐसी बात नहीं है कि जो की सुरक्षा में चूक हुआ हो। इसके पहले दिसंबर 22 में 2017 में हुआ था, इसके पहले वाराणसी में हुआ था 17 सितंबर को, फिर इसके बाद नोएडा एक्सप्रेशन में हुआ था 2018 में, एक बार दिल्ली में हुआ था। तब सर ये मुद्दा नहीं उठाया कि बीएम की जान को खतरा बन गया था। कई बार ट्रैफिक, तब तो मतलब सर ये ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे थे प्रधानमंत्री जी ट्रैफिक के पीछे फंस गए, तो ठीक है ये सब ठीक है। लेकिन सर मेरा एक बात है, अभी मैं एक देख रहा था कि केंद्रीय गृह सचिव जो है जीके पिल्लई, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सवाल ये बोला है कि जो एसपीजी और आईबी की सुरक्षा होती है सर, ये पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, इसके तहत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है जी। लेकिन सर ये जो बहस को खड़ा किया जा रहा है, अभी आधिकारिक तौर पे मात्र एक सिर्फ बयान आया, वो भी गृह मंत्रालय के तौर पे, जो बयान पहले दिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई जिसको लेकर आया था। लेकिन सर जब ये प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो उसके 1 या 2 घंटे पहले उस जो पूरे रूट वो रिहर्सल किया जाता है। क्या किया गया था? नहीं किया गया था। उसके बाद सर तब से कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, न कि आप देखें पंजाब के तौर पे आया है, न कि एसपीजी से लेकर आया है, न कि होम मिनिस्टर ऑफिस से आया है। लेकिन इस बहस को कैसे तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाया जाता है, ये चीज देखने को मिल रही है। जहां पत्रकारों का भी जमावड़ा, जहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफिस से पीआईबी ऑफिस में रहना चाहिए, लेकिन उस टाइम शिवराज सिंह चौहान के पास होता है, तो ठीक है सर। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो एसपीजी के लेकर और पंजाब पुलिस को लेकर, लेकिन सर पहली बात ये होता है कि जो एसपीजी जो होता है और आईबी होता है, ये गृह मंत्रालय का उसमें जो पीएम के काफिले के साथ चलते हैं, दोनों आपस में मतलब कनेक्ट रहते हैं। क्या सर ये हुआ था? अगर सर वो चीजें हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो को, तो सर उसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? मान रहा हूँ कि सर राज्य सरकार की भी कुछ गाइडलाइन होती है, लेकिन क्या ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि क्योंकि पहले कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक ने ये बातें बोली थी कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री से बातचीत हुआ था, जहाँ पे 700 किसान मारे गए थे, इसकी बात हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मतलब मेरे वजह से मरे। क्या इसके कारण उनका काफिला रोका गया था? तब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हम लोग इसका कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता सर। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इस मसले पर आपका दृष्टिकोण क्या है, आप इस मसले पर क्या नजरिया रखते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? खुराना जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहता हूं, एक मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था और कह रहे थे कि ग्रंथ किसने लिखे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसी को मिलकर काम करना चाहिए, ये संविधान किसने लिखा था? प्रधानमंत्री जी राज्यसभा से लोकसभा से पास करवा के सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, जज उनका फैसला सुनाते हैं उन संविधान की किताबों के अनुसार, ना कि वो अपने जेब से निकाल के सुनाते हैं। सबसे बड़ी ये सोचने की विषय है कि ये केंद्र सरकार का भी मसला है और राज्य सरकार का भी मसला है जी। केंद्र सरकार के एजेंसियां कहां सो रही थी? 26 जनवरी इन्होंने रास्ते को डिवाइड किया था, इसी तरह ये भी किया गया है। मोदी जी जिस दिन से आए उसी से जिस काम में नफरत पैदा करनी है देश के अंदर उस काम को कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, चले राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो फिलहाल का एक अपडेट भी आपको ये बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए अकेली पंजाब पुलिस जिम्मेदार नहीं है,
इसके लिए एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबीबी जिम्मेदार है। पिल्लई ने कहा, हर किसी की ओर से यह चूक है, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का 100 किलोमीटर का सफर सड़क के रास्ते जाना गलत सलाह थी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह। बलदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, किसानों को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। किसान नहीं थे, ये कांग्रेस के आदमी थे जिन्होंने ये किया। और कांग्रेस का एक ही है कि इनके साहबजादे गांधी परिवार को किसी तरह सत्ता में लाना, ताकि ये जब एक प्राइम मिनिस्टर की है, हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, पर एक जब प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का है तो ये खुद चीफ मिनिस्टर का वहाँ इनके स्वागत के लिए न आना और दूसरे वो करना, ये साफ जाहिर करता है कि ये सोनिया गांधी और उनका ऊपर से ऑर्डर थे। और इसमें चन्नी ने अपने वो नंबर बनाने थे इनके लिए ताकि ये मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि इनके यहाँ पंजाब के अंदर सिद्धू और इनकी आपसरी में सब कैबिनेट की आपसरी में लड़ाई चल रही है। तो ये नंबर बनाने के लिए भी, ताकि कल गांधी परिवार के सामने हम नंबर बना सकें, ये काम किया गया जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत भयंकर है। और ये तो कांग्रेस का हमेशा ही ये काम रहा है। जैसे चौटाला साहब को इन्होंने हरियाणा के अंदर सजा दिलवाई क्योंकि इनके दामाद का। चलिए बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो फिलहाल आपको बताएं, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए अकेली पंजाब पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबीबी जिम्मेदार है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरवाना से दिनेश। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास मसले पर जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर? नमस्ते जी। जी नमस्कार। आराम से सुनना जी। अभी ये आदमी बोल रहा था, बोला जी के नाम मुख्यमंत्री जी रैली में नहीं आए, प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं की, का स्वागत नहीं किया। इसकी बात मैं जायज मानता हूँ, लेकिन एक बात सुनो जी, मोदी जी कैथल आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस थे और ये बीजेपी के थे, वहां पर बोलने नहीं दिया गया मोदी मोदी जय हो। मोदी अपनी बेइज्जती कराने वास्ते कौन आवेगा जी? सारे जो भी आ रहे थे बेइज्जती के तो बीजेपी के तो कार्यकर्ता होंगे और वहां कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आएगा नहीं। ये इनसे पूछो क्या नाम नहीं की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेइज्जती। और फिर ये है जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि भाई सरकार दोनों मिलकर के इंक्वायरी करे, ये मैं इज्जत करते हैं सरकार इसकी सुप्रीम कोर्ट की, ये बात नहीं, लेकिन फिर भी सजेशन दे रहे हैं। 24 स्टेट है हमारे हिंदुस्तान में, 24 स्टेटों के जो सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जज और अपना एक ऊपर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, वो इंक्वायरी करे सीबीआई वगैरह लेकर के। और तो ये अपने जो मर्जी लिखवा लियो, दो आदमी ने भेजा इंक्वायरी कराने के लिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना चाहता हूँ जी, जब इन्होंने कमेटी बिठाई थी किसानों की और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, वो उन्होंने उसको रिपोर्ट को जनता के बीच में भेजा भी नहीं, क्या था क्या नहीं, गलत है। जनता के बीच में भी गलत बात आती है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर न्याय करे और दूध का दूध पानी होगा जी। इसके अंदर बीजेपी का ही फिर मोदी जी, क्योंकि राकेश टिकैत। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपकी राय क्या है? मुझे ये बोलना है कि राहुल जी जो इतना ट्विटर करते हैं, वो अभी क्यों चुपचाप बैठ गए? उनको थोड़ा धक्का लगता है और या उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है कोई स्टेज पे, वो बहुत हल्ला गुल्ला करते, ट्विटर पे आ जाते। अभी क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का रोक के किसी को खड़ा कर दिया किसान बना के, और ना ही किसी को पकड़ा गया अभी तक जिसने रोका। हाँ, ये कोई मजाक हो रहा है क्या? हाँ, खुद के लिए ट्विटर करेंगे और अभी प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, चुपचाप बैठ के अपना तमाशा कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये इनकी खुद की चाल है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 0124-482-9011।
तो इस नंबर पर आप कॉल करें, अपनी राय दीजिए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, आप इस मसले पर अपनी राय क्या देना चाहते हैं। तो फिलहाल हम लगातार बात कर रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए अकेली पंजाब पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी भी जिम्मेदार है। पिल्लई ने कहा हर किसी की ओर से यह चूक है और सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का 100 किलोमीटर का सफर सड़क के रास्ते जाना गलत सलाह थी। उन्होंने कहा कि ब्लू बुक में साफ लिखा है राज्य पुलिस की रास्ता खुला रखने की जिम्मेदारी है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से, लाजपत आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस मामले पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? सर जी, मैं तो ये राय रखना चाहूंगा, दोनों तरफ से राजनीतिक है जी, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि किसान आंदोलन भी साल 1.5 साल चला जी, और के पंजाब में चुनाव सिर पे हैं, तो भाई अगर लोग टिक जाएं ये जाए, इस करके तो राष्ट्रपति शासन ही लागू कर देना चाहिए। हेलो जी लाजपत जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये तो एक राजनीतिक है, क्योंकि राजनीतिक में कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, क्योंकि पब्लिक को ठंडा करने के लिए जी। तो इसके अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हरियाणा में भी पंजाब में भी, तो नियमित रूप से कार्य सही चले। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और दर्शक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय, अपना ओपिनियन लगातार रख रहे हैं। तो हर मसले पर और हर पहलू को लेकर जनता अपनी बात रख रही है। और अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, और ये एक ऐसा मंच है जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने का एक मौका देता है, एक अवसर देता है, ताकि आपकी बात भी लोगों तक पहुंच सके, आपकी बात भी नेताओं तक पहुंच सके। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो कॉल करें 012448290111 पर। तो फिलहाल हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ब्लू बुक में साफ लिखा है कि राज्य पुलिस की रास्ता खुला रखने की जिम्मेदारी है। जब पीएम यात्रा करते हैं तब पायलट वाहन 1 किलोमीटर आगे चलता है। अगर पायलट वाहन ने सड़क जाम देखा था तो उसे पीएम के काफिले और एसपीजी को इसकी जानकारी देनी थी। गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा इसके बाद काफिले को रोक दिया जाता और उसे वापस ले लिया जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। पीएम मोदी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना चाहिए था। इंटेलिजेंस ब्यूरो को और आर्थिक अलर्ट पर रहने की जरूरत है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदेश आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या सोचना है? हेलो जी सुदेश, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, सुदेश जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आप कॉल करें। तो कॉल करें 012448290111 पर। और लगातार हम इस मसले को प्रमुखता से उठा रहे हैं ताकि हमारी देश की जनता क्या सोच रही है ये भी हम जान सकें, समझ सके कि हमारी देश की जनता के दिलो दिमाग में, उनके जहन में क्या सवाल फिलहाल कौंध रहे हैं, क्या सवाल फिलहाल घुमर रहे हैं। लेकिन हमारे भी इस मसले को लेकर कुछ सवाल हैं, इन सवालों पर आप भी गौर करें और अपना एक विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो पीएम की सुरक्षा में कहां चूक हो गई? क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? क्या ऐसे हालात पैदा हो गए हैं? क्या पंजाब के सीएम को हटाना चाहिए? पीएम की सुरक्षा में लापरवाही क्यों हुई? क्या पंजाब पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई? पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सुरक्षा में किसने बरती कोताही? लापरवाही की सजा किसे मिलेगी? हालांकि ये जांच का विषय है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए का होना बेहद जरूरी है और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस पूरे मामले को देखे, जांच करे।
और यहां पर बेहतर समन्वय भी होना चाहिए। तो कॉल करें 0124482911 पर। इस मसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? तो हल्ला बोल में आज कुछ सवालों से हमने शुरू किया और वो सवाल ये थे, क्या देश में प्रधानमंत्री की जान की कोई कीमत नहीं है क्या पीएम को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर में जिस तरीके से पीएम मोदी के काफिले के करीब प्रदर्शनकारी पहुंचे, उस दौरान कुछ भी हो सकता था। इस पहलू को लेकर आप जरूर सोचिए। तो उस दौरान कुछ भी हो सकता था। अगर किसानों के रूप में कोई आतंकवादी होता तो सोचिए, तो पीएम पर अटैक करने आ जाता तो क्या होता। यही वजह है कि अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग लगातार की जा रही है। और लगातार जो हमारे सवाल हैं इस मसले से जुड़े हुए, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और जो हमारी फोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई है और नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं कि आप इस मसले को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आप अपनी राय दीजिए। आप इस मसले को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपका इस मसले को लेकर क्या कहना है? तो लगातार हम इस मसले को प्रमुखता से उठा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल किस तरह के हालात हैं और किस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि इस 3 सदस्यीय समिति से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे। हालांकि पंजाब सरकार ने भी अपने स्तर पर कमेटी का गठन किया है। तो यानी कि केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर पर कमेटी का गठन किया है और राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर कमेटी का गठन किया है। तो गृह मंत्रालय ने बताया 3 सदस्यों वाली इस कमेटी में सुधीर कुमार सक्सेना, सचिव सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल है। समिति का नेतृत्व सुधीर कुमार करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर पर कमेटी का गठन किया है, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर कमेटी का गठन किया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल ही रहा है। फिलहाल अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होनी है। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चूक कहां पर हुई, कोताही किसने बरती, फिलहाल निष्कर्ष निकलना बाकी है। गौर कीजिए, आत्ममंथन भी जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।